महोबा में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ, विरोधियों पर साधा निशाना, बोले पाकिस्तान से प्रेम है तो भारत पर क्यों बने हैं बोझ। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा चुनावी दांव, अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने का किया दावा, बादा की सभा में किया ऐलान। कल जौनपुर दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, टीडी कॉलेज मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित, दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। झांसी में राहुल अखिलेश ने गठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, बोले अडानी अंबानी की सरकार हटाने का समय, बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी जनता। यूपी लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के महोबा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान का नाम लेकर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा लोग हमारे यहाँ गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। वहीं पाकिस्तान में आए दिन आंदोलन हो रहे हैं, 1-1 किलो आटा के लिए मारपीट हो रही है और छीना झपटी चल रही है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग रोज पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, उनसे कह दो कि अगर पाकिस्तान से इतना प्यार है तो हिंदुस्तान पर बोझ क्यों बने हैं। चले जाए पाकिस्तान, वहां कटोरा लेकर भीख मांगे। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में हमीरपुर महोबा लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आला उदल और वीर चंदेलों की शौर्य भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी महोबा वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरे लिए तो महोबा की भूमि ऐसे लगती है जैसे हमारी अपनी भूमि हो, क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने एक लंबे समय तक यहीं के गोरखगिरी में तपस्या की थी और आला उदल को अमरता का वरदान इसी धरती पर प्राप्त हुआ था। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार गोरखगिरी के पर्यटन विकास की संभावना को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम कर रही है। बहनों और भाइयों, जब भी मैं बुंदेलखंड आता हूं, मेरे मन में लगता है कि वास्तव में बुंदेलखंड के साथ पिछली सरकारों ने कितना बड़ा अन्याय किया, कितना प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर, यहां नदी है, यहां नाले हैं, यहां खनन है, यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने यहां पर माफिया तो पैदा किए थे, कोई खनन माफिया, कोई भू माफिया, कोई जंगल माफिया, कोई जंगल के डकैत, लेकिन यहां की जनता के साथ यहां के विकास को अवरुद्ध करके यहां की जनता का उन्होंने शोषण किया है। उनके विकास के लिए कोई कार्य योजना नहीं बना पाए। और बहनों और भाइयों, महोबा के बारे में तो कहना ही क्या है। महोबा के बारे में कहा जाता है, महोबा वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही न जाए। और बहनों और भाइयों, मैं नहीं समझ पाया कि आखिर आपने यहां पर पाप करने वाले, यहां के संसाधनों पर लूट मचाने वाले, यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले और यहां की बेटी और यहां की व्यापारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन माफियाओं पर अपनी वोट की मार क्यों नहीं दी, यही तो मैं कहने के लिए आज आपके पास फिर से आया हूं। यद्यपि 2014 में आपने निर्णय लिया
मोदी जी को अपना समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी और देश के अंदर परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और जब मैं बुंदेलखंड के अपने पहले दौरे पर आया था, मेरे साथ हमारे जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे और तब यही पुष्पेंद्र चंदेल मुझे मिले थे, तब यही राकेश गोस्वामी मुझे मिले थे, यही गंगाचरण राजपूत मुझे मिले थे, यही रामकेश निषाद हमारा जिलाध्यक्ष था और यही सब लोग उस समय मुझे कहे थे कि बुंदेलखंड के लिए कुछ होगा। हमने कहा बुंदेलखंड के लिए वह करूंगा जो आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। और बहनों और भाइयों, आज मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेस को देखते हुए चलते हुए देखता हूं, फर्राटे से गाड़ियां यहां पर फर्राटा मरती है, तो मुझे लगता है कि हमारा बुंदेलखंड भी अब विकास की ऊंचाइयों पर छूने से कोई रोक नहीं सकता है। बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना लागू होती है, मुझे भी लगता है कि मेरा बुंदेलखंड भी अब प्यासा नहीं रहेगा, क्योंकि यहां के हर घर में हम पानी पहुंचाएंगे, शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम करेंगे। और जब बहनों और भाइयों, बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं इसी महोबा में आए थे अर्जुन सहायक परियोजना का लोकार्पण करने के लिए। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। तब मैंने इस बात पर गौरव की अनुभूति की, अब मेरे बुंदेलखंड के खेत भी प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी कीमत बढ़ेगी। मेरे अन्नदाता किसान, हमारे बुंदेलखंड में भी लोग खुशहाल हो पाएंगे। अब पलायन नहीं होगा। और माफिया की तो हम क्या हाल कर रहे हैं वो तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में मुझे लगता बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, आप मुझे बताओ, ये जितना काम हम लोगों ने किया है, क्या कोई चेहरा देखकर किया क्या? कोई गांव देख करके किया क्या? कोई क्षेत्र देख करके किया क्या? अरे तो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। और मोदी जी ने मुझे कहा था कि जब आप की मुख्यमंत्री बनने के बाद जब दौरा करेंगे, सबसे पहला दौरा बुंदेलखंड का थोड़ा करना, क्योंकि बुंदेलखंड की प्यास को भी दूर करना है और बुंदेलखंड के विकास में के बाधा को भी, बैरियर को हटा करके एक अभियान चलाना है। और बहनों और भाइयों, आज जब बुंदेलखंड में बनी हुई तोप गरजती है ना बॉर्डर पर, तो सबसे पहले पाकिस्तान वालों की पैंट भीगती है। सबसे पहले इनकी हालत खराब होती है। और इसीलिए जब चुनाव आ गए हैं, मोदी जी का विरोध दो ही लोग कर रहे हैं। कौन लोग हैं? एक जो रामद्रोही है और दूसरा जो पाकिस्तान का समर्थक है, पाकिस्तान की बोली बोल रहा है। मोदी जी के समर्थन में वह हर व्यक्ति है जो राम भक्त है, जो राष्ट्र भक्त है, जो विकास का समर्थक है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती बांदा दौरे पर रही, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि बीजेपी की ज्यादातर सीटें जातिवादी है, सत्ता में किसे लाना है जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि बसपा की सरकार बनी तो बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेष नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है इस बार ये पार्टी भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने सरकार बन जाती है तो हमारी पार्टी की सरकार बुंदेलखंड को अलग से स्टेट बनाएगी।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो झूठे थे वे सत्ता से बाहर हो गए और इस बार भी प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। अलीगढ़ के हल्द्वागंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के परिजनों ने प्रशासन पर मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने न्याय नहीं मिलने की स्थिति में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। तो अलीगढ़ के हल्द्वागंज थाना क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने प्रशासन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि हत्या को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। परिजनों ने न्याय नहीं मिलने की स्थिति में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। मेरे भाई गौरव कुमार की गोली मारकर कुछ नामजद लोगों ने हत्या कर दी गई, लेकिन सीओ साहब अतरौली और एसओ रविचंद्रावल जी जो कि इसको जो है आत्महत्या में बदलने का सौदा इन्होंने कर रखा है और बिना घटना स्थल पर जाए, जबकि सीओ साहब यहाँ वीआईपी ड्यूटी में थे। प्रधानमंत्री जी आए हुए थे 22 अप्रैल 2024 में जो है यहाँ अलीगढ़ में, उस समय वीआईपी ड्यूटी में थे, लेकिन बिना मौके पर जाए उन्होंने जो बयान दिया, इससे स्पष्ट होता है कि ये अपराधियों से मिले हुए हैं। हत्या गाँव के ही नामजद लोग हैं, सेठी राम पुत्र देवी राम। अभी तक एक की भी किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में रायपुर ग्राम पंचायत के पुल के पास सड़क हादसा हुआ, जहां पिकअप ने पैदल जा रहे 3 साधुओं को रौंद दिया। हादसे में तीनों साधुओं की मौत हो गई। साधु 84 कोस परिक्रमा पूर्ण करने के बाद मखौड़ा धाम से अयोध्या धाम के लिए पैदल जा रहे थे और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपको बता दें, साधु 84 कोस परिक्रमा पूरी करने के बाद मखौड़ा धाम से अयोध्या धाम के लिए पैदल जा रहे थे। तो बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र में रायपुर ग्राम पंचायत के पुल के पास सड़क हादसा हुआ, जहां पिकअप ने पैदल जा रहे 3 साधुओं को रौंद दिया। हादसे में तीनों साधुओं की मौत हो गई। साधु 84 कोस परिक्रमा पूरी करने के बाद मखौड़ा धाम से अयोध्या धाम के लिए पैदल जा रहे थे और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर गोंडा से, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बंदूक की नोक पर बदमाशों ने घर में लूट की है। शोर मचाने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। हाथ में गोली लगने से युवक घायल हुआ। घर में रखे नकदी जेवर लेकर बदमाश फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कर्नलगंज कोतवाली के सूबेदारपुरवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बंदूक की नोक पर बदमाशों ने घर में लूट की है। शोर मचाने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। हाथ में गोली लगने से युवक घायल हुआ। वहीं घर में रखे नकदी जेवर लेकर बदमाश फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कर्नलगंज कोतवाली के सूबेदारपुरवा की यह पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बंदूक की नोक पर बदमाशों ने घर में लूट की है। शोर मचाने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी और जिससे युवक घायल हो गया। तो बंदूक की नोक पर बदमाशों ने घर में लूट की है। शोर मचाने पर बदमाशों ने युवक को गोली मारी और हाथ में गोली लगने से युवक घायल हुआ है। घर में रखे नकदी और जेवर लेकर बदमाश फरार हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उन्नाव में चाट बताशे की दुकान लगाने वाली युवक पर बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद युवक की पिटाई कर दी गई। वहीं जब युवक की पिटाई का कारण पता करने जब युवक की मां और भाई पहुंचे तो उन पर भी लाठियों से हमला कर दिया गया। युवक ने बताया कि वह चाट बताशे का ठेला लगाता है। वहीं उसके ठेले पर पड़ोस का एक बच्चा बताशे खाने आता था, जहां ठेले पर बैठकर इंस्टाग्राम वीडियो देखते थे, जिसके बाद बच्चे ने अपने घर में बता दिया कि दुकान वाला हमें गंदी वीडियो दिखाता, जिसके बाद बच्चे के पिता ने पहुंचकर चाट दुकान वाले पर हमला कर दिया। पीड़ित घर वालों ने पुलिस में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
तो उन्नाव में चाट बताशे की दुकान लगाने वाले युवक पर बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद युवक की पिटाई कर दी गई। वहीं जब युवक की पिटाई का कारण पता करने युवक की मां और भाई पहुंचे तो उन पर भी लाठियों से हमला कर दिया। युवक ने बताया कि चाट बताशे का ठेला लगाता था, वहीं उसके ठेले पर पड़ोस का एक बच्चा बताशे खाने आता था और जहां वह ठेले पर बैठकर इंस्टाग्राम वीडियो देखते थे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय का जनसंपर्क जारी है। राजीव राय ने कुड़हपुर स्कूल प्रांगण में जनसंपर्क कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेपर लीक मामले में कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसके साथ ही पुलिस भर्ती, महंगाई, भ्रष्टाचार को लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। तो बलिया से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी राजीव राय का जनसंपर्क जारी है और राजीव राय ने कुड़हपुर स्कूल प्रांगण में जनसंपर्क कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। डील करने वाले लोग जनता के साथ भी डील करते रहते हैं, ये डील करने वाली बात है ना। अरे यहाँ वोट दोगे तो वहां दोगे, मैं ये बोलना चाहिए ना कि मैंने आपके लिए ये किया है और आपको ये करूंगा तो आप हमें वोट दो। उनको पता नहीं है कि इंडिया गठबंधन वालों ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। लैपटॉप अगर आपके गांव में भी किसी बच्चे के हाथ में होगा तो समाजवादी पार्टी का, नेताजी का, माननीय अखिलेश जी का फोटो आ रहा होगा। कोई कह दे कि लैपटॉप किसी को मिला है और क्या दिया है, तमंचा दिया है कि नौकरी दिया है। ये 13 लगातार पेपर लीक होते हुए ये सारी भर्ती, आपके गांव में कोई भर्ती हुआ है 5 सालों में? पत्रकार मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, कोई हुआ है? नहीं हुआ। तो आप लोग बोला करिए ना, जब वो कहते हैं तो आप पत्रकार साथी कहिए कि हमारे गांव में तो एक भी भर्ती नहीं हुआ। तो बदायूं में करंट की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई है। मिर्ची के खेत में घास लेने छात्रा गई हुई थी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। बिलसी थाना क्षेत्र के रुतीना गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। तो खबर बदायूं से आपको बता रहे हैं, जहां करंट की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई है। मिर्ची के खेत में घास लेने छात्रा गई थी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बिलसी थाना क्षेत्र के रुतीना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राहुल गांधी झांसी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन के समर्थन में जनसभा की और इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने जितना पैसा अरबपतियों को दिया है, हम उतना पैसा गरीबों के खाते में डालेंगे। अब अडानी और अंबानी की सरकार हटाने का समय आ गया है। बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है। और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार 140 करोड़ जनता भाजपा को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। भाजपा की हर बात झूठी है। बीजेपी ने पिछड़ों, दलित, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। इस बार 140 करोड़ जनता 140 सीटें के लिए भी तरसा देगी। चरम सीमा पर महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, निवेश के नाम पर जीरो, डिफेंस एक्सपो के नाम पर जीरो, G20 में जो तमाशा दिखाया वो जीरो, और बुंदेलखंड का किसान और प्रदेश के किसानों से ज्यादा तकलीफ और परेशानी में है। उसको जो राहत मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको धोखा मिला। इनकी हर बात झूठी है, वादे झूठे हैं। ये अडानी अंबानी की सरकार, इसको हटाने का टाइम आ गया है। आपने बहुत सहा है। अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की सरकार चाहिए, तिरंगे की सरकार चाहिए, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहिए। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि से कहना चाहता हूं कि इस संविधान को नरेंद्र मोदी छोड़ो, आरएसएस छोड़ो, दुनिया की कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कन्नौज कोतवाली में कोतवाल को धमकाते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सांसद अपने कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए सदर कोतवाली अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, जिसमें वह पुलिस से भिड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो 13 मई का बताया जा रहा है। चौथे चरण के वोटिंग वाले दिन वोटिंग प्रभावित करने के कारण किसी कार्यकर्ता को कोतवाली पुलिस पकड़ कर लाई थी, जिसको छुड़ाने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुब्रत पाठक कोतवाली पहुंचे थे। वीडियो के बारे में जब भाजपा प्रत्याशी से पूछा गया तो उनका कहना है कि सपा से पैसे लेकर सपा के इशारे पर
कोतवाल काम कर रहा था। कोतवाल का आचरण भ्रष्ट दिखाई पड़ा। हालांकि कई बार से शिकायत आ रही थी, बात बात पर ये पैसा मांगता है लोगों से, लेकिन कल जिस प्रकार का इसका जो भ्रष्ट आचरण दिखा चुनाव में भी कि इसने जानबूझ के भाजपा के बूथों को डिस्टर्ब किया, तो बात आया कि इसने कुछ लोगों से इसने पैसा लेकर मैनेज हुआ है। तो उन्हीं सब चीज़ों से जो साबित हो गया, जब ये भाजपा के बूथों को मैनेज कर रहा है और जो फर्जी मतदान जहाँ पर सपा के लोग कर रहे हैं वहाँ जाता नहीं था, तो उन सब चीज़ों से स्पष्ट हुआ। तो कुल मिलाकर जब इसका आचरण भ्रष्ट है और ये वर्दी पहन कर यदि ये गुंडागर्दी करेगा, तो वर्दी पहन किसी को गुंडागर्दी करने की इजाज़त थोड़ी ना दी जा सकती है। बरेली में बदमाशों ने दंपति के साथ लूटपाट की और विरोध करने पर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी और इससे गुस्साई भीड़ ने उनका पुलिस चौकी में जमकर हंगामा किया। आधा दर्जन और थानों की पुलिस, एसएसपी और एसपी नॉर्थ मौके पर पहुंचे। तो एटा में होटल गुप्ता पैलेस अचानक से आग लग गई, जिसकी सूचना मिलती है एफएसओ केतन कुमार दमकल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि आगजनी के दौरान होटल में आग बुझाने का कोई भी उपकरण नहीं था, जिसके चलते सीएफओ ने नोटिस देने की बात कही है। फिलहाल आग लगने का कारण अज्ञात और मामले की जांच जारी है। में यहाँ पे होटल में आग लगी है, जिसको हमें सूचना प्राप्त हुई, बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। काफ़ी छोटी सी आग थी। हमारी दोनों गाड़ियाँ आती, दोनों फायर ब्रिगेड आके तुरंत बुझा दिया। इनको एक बार 2-3 बार नोटिस दिया जा चुका है। अभी फिर से इनकी चेकिंग करी जाएगी दोबारा से, और इनकी चेकिंग अभी फिर से करेंगे। यहाँ पे नुकसान कोई बड़ा नहीं हुआ है इस चीज़ के कि आप मतलब फायर व्यवस्थाएं आप ये करवाइए, उसके बाद जो रहती प्रक्रिया उसके बाद। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में आने वाले प्रताप नगर चौराहे पर स्कूल से पढ़कर लौट रहे एक 6 साल के बच्चे को रोडवेज बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हरदोई सीतापुर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और हंगामा काटने लगे। तो वही मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो लोकसभा के लिए 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है। वहीं अब 5वें चरण के अंतर्गत चुनाव होगा, जिससे अच्छे से संपन्न कराने के लिए कई बसों ने से पुलिस फोर्स रवाना हो गया है। सीओ डॉक्टर प्रियंका वाजपेयी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस लाइन से फोर्स को लेकर बसें रवाना हुई। बता दें कि जिले में करीब 500 पुलिस अफसरों और कर्मियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है। सीओ ने रवानगी से पहले सभी को चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में जानकारी दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।